शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 4 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों NPCI ने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक मनाने जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए NPCI ने UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक 1 से 7 फरवरी तक मनाने जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों NPCI और UPI 1 से 7 फरवरी तक UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मनाएगा और फरवरी माह को UPI सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह 1 से 7 फरवरी तक मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी NPCI की है। NPCI की स्थापना हुई थी 2008 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में NPCI ने किस किस के साथ समझौता कर करके योजना बनाए उसके बारे में एक बार आपको ब्रीफ दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ समझौता किया। NPCI ने अभी यस बैंक के साथ मिलकर पहला रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट समाधान को लॉन्च करने की घोषणा की थी। और दोस्तों इंडसइंड बैंक और NPCI ने मिलकर सीमा पार भुगतान की पेशकश करने के लिए समझौता किया था। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह वीक यानी कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक को आकाश कंसल जी ने लिखा। तो दोस्तों मैनेजमेंट प्रोफेशनल आकाश कंसल जी ने द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। यह भारत की पहली सीजन स्टाइल बुक है दोस्तों। इस बुक में 18 अलग अलग एपिसोड है जो कॉलेज में बिताए समय को याद दिलाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस पुस्तक को द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक को एक्टर R माधवन जी ने लॉन्च किया है दोस्तों, जो कि आकाश कंसल जी द्वारा लिखी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक को आकाश कंसल मैनेजमेंट प्रोफेशनल ने लिखी है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में किरण बेदी जी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को भी लिखा था। तो दोस्तों हाल ही में द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक को मैनेजमेंट प्रोफेशनल आकाश कंसल जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गेल ने यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंदौर मध्य प्रदेश में नेचुरल गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना बनाई। तो दोस्तों नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिलाकर अपनी तरह की भारत की पहली परियोजना है दोस्तों। इस प्लांट में बनने वाली गैस अवंतिका गैस लिमिटेड इंदौर में ट्रांसफर की जाएगी, भेजी जाएगी। और दोस्तों गेल और HPCL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर यह प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह प्लांट स्थापित क्यों किया जा रहा है? तो कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए गेल ने इंदौर मध्य प्रदेश में नेचुरल गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है दोस्तों यह। और दोस्तों नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिलाया जा रहा है, यानी कि कार्बन फ्री नेशन होना चाह रहा है दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन तो स्वच्छ ईंधन है। इसीलिए नेचुरल गैस को हाइड्रोजन से मिलाकर यह कार्बन फ्री वर्ल्ड करने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में COP26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का भारत का लक्ष्य है, ऐसी घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गेल ने मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट निजी LNG गैस प्लांट नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया। और हाल ही में ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी बनी है। अलका मित्तल से याद आएगा अलका उपाध्याय जी का, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CEO बनी थी। और दोस्तों हाल ही में हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में गेल ने इंदौर मध्य प्रदेश में नेचुरल गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 यानी कि हाल ही में जारी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पे है। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे जो कि बजट के एक दिन पहले जारी किया जाता है, उसके अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। तो दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जारी करता है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे। तो दोस्तों हाल ही में अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र N अनंत नागेश्वरन जी बन गए थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। और दोस्तों हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में भारत में वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश राज्य टॉप पे था। पूरे वर्ल्ड का 2% फॉरेस्ट अपने भारत पे है, यानी कि पूरे विश्व का 2% फॉरेस्ट आपको भारत में मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों वन क्षेत्र में भारत 10वें स्थान पर है, पूरे विश्व
में दोस्तों। और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत में आंध्र प्रदेश राज्य टॉप पे है। और दोस्तों रशिया पूरे वर्ल्ड में वन क्षेत्र के मामले में टॉप पे है। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, 10वें नंबर पे अपना भारत देश है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक के रूप में मदन मोहन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी जी को NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक के रूप में मदन मोहन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों NIELIT के डायरेक्टर जनरल होंगे दोस्तों अब से मदन मोहन त्रिपाठी जी। और दोस्तों हाल ही में त्रिपाठी से याद आया कि विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में बने गए थे। और दोस्तों IT मंत्रालय किसके पास है? जिसके पास है रेलवे मंत्रालय, यानी कि अश्विनी वैष्णव जी अपने IT मंत्री है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के रूप में मदन मोहन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों दुबई की फर्म है दोस्तों द जेट जीरो इमिशन ने दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। और यह 40 समुद्री मील की स्पीड से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में कैपेबल सक्षम है दोस्तों। इसमें एक साथ 8 से 12 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया था। और दोस्तों दुबई सरकार बनी थी 100% पेपरलेस सरकार। और दुनिया की पहली उड़ने वाली कार PALV लिबर्टी गुजरात में बनाई जाएगी। और दोस्तों हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला ज़ारा रुदरफोर्ड जी बन गई थी। और दोस्तों साउथ पोल पर जाने वाली पहली अश्वेत महिला हरप्रीत चंडी जी बनी थी, जिनको पोलर प्रीत भी कहा जाता है। और दोस्तों हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो हाल ही में तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदायों के द्वारा तोरग्या महोत्सव को मनाया जाता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है दोस्तों यह तोरग्या महोत्सव। इस त्यौहार का मुख्य अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण है शानाजम है, जो कि भिक्षुओं के द्वारा मनाया जाता है। यह एक नृत्य त्यौहार है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डांस कर कर इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस साल यह डुंग्यूर तोरग्या उत्सव है, जो कि प्रत्येक तीसरे वर्ष के रूप में एक विशेष अवसर का प्रतीक है दोस्तों। और दोस्तों इस त्यौहार में तोरग्या महोत्सव में दलाई लामा जी अन्य अनुयायियों को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार LIC भारतीय बीमा कंपनी को 10वें स्थान पर रखा गया है। टॉप 10 में एकमात्र भारतीय कंपनी है दोस्तों LIC। और दोस्तों चाइना का पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल बीमा ब्रांड है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC को 10वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। और दोस्तों टॉप 10 में 5 कंपनियां तो चाइना से ही है दोस्तों, और टॉपर भी चाइना का ही है, पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC को 10वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। बात अभी LIC की है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, जिनका कार्यकाल MR कुमार जी का कार्यकाल मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट में एप्पल यह कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC को 10वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी शॉप नाम से अपनी ब्रांडेड शॉप शुरू की। तो दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना नॉन फ्यूलिक ब्रांड यानी कि फ्यूल के अलावा ब्रांड यह हैप्पी शॉप नाम से अपनी ब्रांडेड शॉप शुरू की है दोस्तों। इस शॉप में फ्यूल के अलावा डे टू डे लाइफ की सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, जैसे कि खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य संबंधी मेडिसिन, बेकरी का सामान, किराने का सामान इस हैप्पी शॉप नाम के ब्रांडेड शॉप में मिलेगा दोस्तों। मुंबई और विशाखापट्टनम में HPCL ने हैप्पी शॉप को शुरू किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी शॉप नाम से एक ब्रांडेड शॉप शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों HPCL यह एक यूनिकॉर्न कंपनी है। भारत में टोटल 11 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं दोस्तों, महारत्न कंपनियां हैं। और दोस्तों हाल ही में 11वीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी थी दोस्तों, महारत्न कंपनी। तो दोस्तों बात अभी HPCL की है, जिसके MD अभी हुए थे दोस्तों पुष्प कुमार जोशी जी, यह मैनेजिंग डायरेक्टर बने गए थे दोस्तों, हाल ही में 4-5 दिन पहले ही बने दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी शॉप नाम से अपनी ब्रांडेड शॉप शुरू की
शुरू की है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया क्रिकेट टीम 1000वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनेगी। तो दोस्तों अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में अहमदाबाद में एक टेस्ट मैच होगा। उसके बाद इंडिया क्रिकेट टीम 1000वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की सबसे पहली टीम बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया क्रिकेट टीम अपना 1000वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमिताभ दयाल जी का निधन हुआ। तो दोस्तों अभिनेता अमिताभ दयाल जी का हाल ही में निधन हुआ। अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। हाल ही में ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 35वां 35th स्टेट कौन सा बना है दोस्तों? छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया यह नारा लगाते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 35वां राज्य छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह 1 से 7 फरवरी तक मनाने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक को मैनेजमेंट प्रोफेशनल आकाश कंसल जी ने लिखा है। हाल ही में गेल ने इंदौर मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना की स्थापित करने की घोषणा की थी। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। हाल ही में NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक के रूप में मदन मोहन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC को 10वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैप्पी शॉप नाम से अपनी ब्रांडेड शॉप शुरू की। हाल ही में इंडिया क्रिकेट टीम 1000वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की सबसे पहली टीम बन जाएगी। हाल ही में अभिनेता फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल जी का निधन हुआ। हाल ही में ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर।